राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत, जो कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, अर्थात अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाने वाला व्रत, इसकी जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए साल भर में कई व्रत किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका व्रत। इसका दूसरा नाम जितिया व्रत है। सभी व्रतों में ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल जितिया व्रत 29 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जितिया पर्व विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जितिया व्रत 3 दिनों के लिए रखा जाता है। इस बार जितिया व्रत 28 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक किया जाएगा। 28 सितंबर को नहाए खाए के साथ और 29 सितंबर को अष्टमी का निर्जला व्रत और नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। यह व्रत पुत्र कल्याण की कामना से रखा जाता है। कहते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत रखने से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को गंधर्व राजकुमार जिमूत वाहन के नाम पर रखा जाता है। ये व्रत निर्जला रखना होता है और छठ पर्व की तरह ही मनाया जाता है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि तथा पारण का समय। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 सितंबर को शाम को 6:16 से हो जाएगा और 29 सितंबर की रात 8:30 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। 29 सितंबर को निर्जला व्रत करना है। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 30 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। मान्यता है कि व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, तभी व्रत का पुण्य मिलता है। जितिया व्रत करने की संपूर्ण विधि। सभी व्रतों में जितिया व्रत को सबसे पवित्र माना गया है। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए के बाद अष्टमी से लेकर नवमी के दिन सूर्योदय के बाद खोला जाता है। सप्तमी तिथि को सूर्यास्त के बाद से महिलाएं कुछ भी नहीं खाती हैं और नवमी के बाद ही निर्जला व्रत को खोला जाता है। अष्टमी के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इस व्रत में जिमूत वाहन की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान जिमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत के दौरान मिट्टी या गोबर से चील या सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत के दौरान जितिया व्रत की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान व्रत की कथा सुने, किसी को सुनाए या पढ़ें। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें माता लक्ष्मी को 16 पेड़े, 16 धूप की माला, 16 खड़े चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी व 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। साथ ही वंश वृद्धि के लिए व्रत कर बांस के पत्रों से पूजन करना चाहिए। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। बता दें कि व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना ही अधिक शुभदायक होता है। यदि व्रत का पारण सूर्योदय से पहले कर लिया जाए तो व्रत का पुण्य व्रती को नहीं मिलता। चलिए अब आपको जीवित पुत्रिका व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। जितिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है।
3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूजन किया जाता है। व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इस व्रत की कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। इसलिए आज हम आपको जितिया व्रत की पौराणिक व्रत कथा बता रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के पास एक नगर था जिसका नाम था कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीऊत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीऊत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीऊत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीऊत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। तब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। ये थी जितिया व्रत की पौराणिक कथा। जो भी भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा अवश्य ही पढ़नी या किसी के श्रीमुख से सुननी चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण हुआ माना जाता है। चलिए अब आपको जीवित पुत्री का व्रत रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह भी बता देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें कि जीवित पुत्री का व्रत 3 दिन के लिए रखा जाता है। इसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन जितिया निर्जला व्रत और तीसरा दिन पारण किया जाता है। ऐसे में पहले दिन नहाए खाए मनाते समय कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं उन बातों को। नहाए खाए के दिन सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाली महिला को कुछ नहीं खाना चाहिए, वरना इसके बुरे प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। नहाए खाए के दिन व्रती और परिवारजनों को लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन ऐसा खाना ना तो पकाएं और ना ही खाएं। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। इस व्रत के दौरान अशुद्ध कार्यों से परहेज करें। इस दिन घर में मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता नाराज होते हैं। इससे संतान को कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस दिन झूठ बोलने और किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करने से भी बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। चलिए अब आपको जितिया व्रत का इतिहास भी बता देती हूँ कि इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई है।
महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गए थे। सीने में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गए और शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को ही जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भी महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं उनकी संतानों पर श्री कृष्ण की असीम कृपा बरसती है। चलिए आपको जीमूत वाहन की पावन कथा भी सुना देती हूँ। इस कथा को भी इस व्रत में पढ़ा और सुना जाता है। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजा थे। जीमूत वाहन शासन से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल को चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे की बारी थी। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार करके चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ जी आते हैं और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। गरुड़ को हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछते हैं। तब गरुड़ जी जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करके वापस चले जाते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत की सारी जानकारी जो हमने आपको दी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। महालक्ष्मी की कृपा संसार के हर प्राणी पर बनी रहे, यही प्रार्थना माता रानी से करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।